लोगों को आता है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत दाऊद की तरफ वही फरमाई, या दाऊद लो यालमुल मुदब्बिरूना अन्नी। दाऊद जो मुझसे मुंह मोड़ बैठे हैं मेरे बंदे, अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी नाफरमानियों के बावजूद रब उनसे कितना प्यार करता है, उनके जोड़ जोड़ इलादा हो जाते। अगर उन्हें यह पता चले कि अल्लाह उनकी नाफरमानियों के बावजूद उनसे कितना प्यार करता, तो मेरी शौक में और मेरी मोहब्बत में उनका जोड़ जोड़ इलादा हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहा। और आगे चल के कहा है दाऊद, अगर मैं अपने नाफरमान बंदों से इतना प्यार करता हूं तो खुद अंदाजा कर लो कि मैं अपने नेक बंदों से कितना प्यार करता हूँगा। यकीनन मैं जो हदीस पाक आपको सुना रहा हूं, ये मुस्लिम शरीफ है, जिल्द नंबर 2 है, बाबो फीसियत रहमतुल्लाह ताला, और बाबू नजवा की ये हदीस पाक है। नजवा कहते हैं सरगोशी करना, कोल बुला के, नेड़े बुला के आहिस्ता गल करना, इसको क्या बोलते हैं? नजवा। कान में सरगोशी करना, ये बाप बांधा है साहिब मुस्लिम ने। हदीस पाक के रावी हैं हजरत सफवान बिन महरज रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते काल रजुलुन लिइब्न उमर, एक शख्स ने हजरत इब्ने उमर से अर्ज की, कैफ समअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु फिन नजवा, कि जरा बताओ ना इब्ने उमर लोगों को कि आपने वो एक सरगोशी के बारे में रसूलुल्लाह को क्या फरमाते सुना था। वापस से बोले जरा सुभान अल्लाह। गोया ये हदीस इन्होंने हजरत सफवान बिन महरज ने पहले से इब्ने उमर से सुन रखी थी, लेकिन वो चाहते थे कि जो लज्जत मैंने पाई है हुजूर के सहाबा भी वो लज्जत महसूस फरमा सके। तो कहा इब्ने उमर जरा इन्हें बताओ ना कि आपने सरगोशी के बारे में जो हदीस हुजूर से सुनी है, बताओ कि सरकार से आपने क्या सुना है। अल्लाह अकबर। काला समय तो हु यकूलो, आपने फरमाया इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मैंने रब को ये फरमाते हुए, मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना कि युदनल मोमिनु यौमल क़यामत बिर रब्बिही, कि मोमिन को कयामत वाले दिन अपने रब के करीब बुलाया जाएगा। दना से है, दनुव करीब होना। युदनल मोमिन, मोमिन को करीब लाया जाएगा मेरे रब पे ही, उसके रब के। हत्ता यदा अलैहि कनफ, यहां तक कि अल्लाह के इतने करीब आएगा जैसे उसकी शान के लायक है, अल्लाह अपना दस्ते कुदरत उसके ऊपर रखे। बिला तशबीह बंदा नेड़े बुला के ना हाथ रख के कन्ना में बंदा गल कर दे, अल्लाह करीब, उसके करीब किया जाएगा बंदे को, अल्लाह उस पर दस्ते कुदरत रखेगा। फयुकर्रिरुहु बिजुनूबिही, उससे उसके गुनाहों का इकरार करवाएगा। कहेगा मेरे बंदे ये गुनाह किया है, अर्ज करेगा अल्लाह हाँ हुआ है गुनाह, फिर पूछेगा अल्लाह, सारे गुनाहों का अल्लाह इकरार करवाएगा। फयकूलु हल तारिफ, फयकूलु रब्बे आरिफ, रब पूछेगा बंदे क्या तूने पहचाना है जो तूने गुनाह किया? हाँ अल्लाह पता है मुझे मैंने क्या किया, गुनाह कर बैठा, हो गए गुनाह। तो पता है फिर रब क्या कहेगा? रब फरमाएगा फइन्नी कद सतरतु अलैका फिद दुनिया, मेरे बंदे मैंने तेरे इन गुनाहों पर दुनिया में पर्दा डाल रखा, जा आज तेरे इन गुनाहों को मैंने माफ भी फरमा दिया है।
दूसरी रिवायत में आता है बंदा दिल ही दिल में कहेगा हाय अब तो हलाक हुआ, अब तो अल्लाह मेरा मुझे ऐसा अजाब देगा कि जो दुनिया में किसी को नहीं दिया होगा। क्योंकि इकरार जुर्म जो कर रहा है बैठकर खुद इकरार कर रहा है, लेकिन रब फरमाएगा जा दुनिया में मैंने पर्दा डाल रखा, आज तेरे जुर्मों को मैंने माफ किया। अगफिर हालकल यौम फयोता सही पता हसनात ही, फिर उसको उसकी नेकियों का सहीफा उसके हाथ में दे दिया जाएगा। ये मोमिन की अल्लाह के यहां इज्जत होगी कि अल्लाह उसके जुर्मों को भी जाहिर नहीं होने देगा, पर्दा पोशी फरमाएगा वहां पर। हुजूर फरमाते हैं जिसने दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, अल्लाह कयामत वाले दिन उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। और हर हाल में ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह हमें अपनी मखलूक के सामने रुसवा न कर, हमारे अपनी मखलूक के सामने अल्लाह कभी जाहिर न कर। तू रब है, हम बंदे, हमारा तेरा मामला हो रहा है। और कभी कोई नेक शख्स अपनी नेकियों पर गुमांड न करे। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के दो संगी थे, दो दोस्त थे, उनमें एक नेक था दूसरा गुनाहगार था। तो नेक जब गुनाहगार को गुनाह करते देखता उसे कहता गुनाह से बाजा, रब से डर, हया कर। वो आगे से कहता तू छोड़, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। लेकिन दोस्ती का तकाजा है कि दोस्त को गुनाहों में मुब्तला देखो तो उसे गुनाहों से बाज रखने की पूरी कोशिश करो, ये मोहब्बत का तकाजा है। तो खैर दिल आकर एक दिन उस दोस्त को इतने बड़े गुनाह में उसने देखा, उस नेक दोस्त ने, कि उसके मुंह से निकल गया तुरंत अल्लाह बख्शता ही नहीं। हुजूर फरमाते ये जुमला कहना था, रब को अपने बंदे पर गैरत आ गई, दोनों को हलाक कर दिया, मौत दी। और देकर उस नेक को कहा अगर हिम्मत है तो मेरे बंदे को जन्नत जाने से रोक कर बता दरा। रब मखलूक के मामले में बड़ा गैरती है अपने बंदों में। किसी को ताना न दो, जो किसी को किसी गुनाह का ताना देता है, हुजूर ने फरमाया मौत से पहले पहले वो खुद उस गुनाह में जरूर मुब्तला होकर रहेगा। नेकी की तौफीक मिली हुई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई गुनाहगार है उसे कम कर न समझो, बल्कि उसे तरीके से मोहब्बत से समझाओ ताकि वो भी अल्लाह की तरफ आए। और फरमा काफिर मोमिन का तो ये कराम होगा कि अल्लाह खुद पर्दे भी डालेगा, बख्शिश की नवीदें भी सुनाएगा। और काफिर फरमा उसको पेशानी के बालों से ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा ये तेरा ठिकाना है जो तू रब की नाशुक्री और नाफरमानी और कुफर किया करता था। तो मैदान महशर में भी आले ईमान की अल्लाह के यहाँ इज्जत होगी। ये कलमा सबसे बड़ी ताकत इस कायनात की जो अल्लाह ने हमें नसीब किया है। आज आप लोग रात का इस वक्त तक बैठे हैं, ठीक है, बड़ी सादत की बात है, लेकिन सबके दिलों में यही है अपने लिए बैठे हुए हैं। हर कोई दिल में उम्मीदें सजा के आया है कि आज अपने रब से बख्शिश की भीख लेकर आऊंगा, उसे उसकी सखावत, उसे उसके फजल, उसे उसकी रहमत, उसे उसके करम का वास्ता देकर उससे खैरात बख्शिश की लेकर आऊंगा। सब अपने लिए बैठे हो। और मैंने पहले भी ये हदीस सुनाई कि एक आमना का लाल है, सपन में ने ये हदीस पढ़ाई बच्चों को कि एक मर्तबा हुजूर सारी रात एक आयत पढ़ने में गुजार दी हुजूर ने, हत्ता यहां तक कि सुबह हो गई। सारी रात हुजूर करते तलावत करते रहे एक ही आयत की। हम में तो इतने नतख्वान आए, मुफ्ती वसीमुल हसन शाह साहब का खिताब हुआ, मैंने कई बातें की और अब भी 1:15 हुआ है और हुजूर को देखें सारी रात एक आयत पढ़ने में गुजारी। और वो आयत कौन सी थी?
इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात खड़े होकर उम्मत की बख्शिश की दुआ। सोचो जरा, सोचो, ये वही कर सकता है जिसके दिल में किसी का प्यार हो। जवानों, हुजूर ने बहुत प्यार किया है आपसे और हमसे। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफा ने जितना प्यार और मोहब्बत अपनी उम्मत से की है, न किसी माँ ने अपने बच्चों से इतना प्यार किया, न किसी दोस्त ने अपने दोस्त से प्यार किया, न किसी मुहिब ने अपने महबूब से इतना प्यार किया, न किसी बहन ने अपने भाई से, न किसी दोस्त ने अपने दोस्त से इतना प्यार किया जितना प्यार मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी उम्मत से फरमाया है। और बरोज़े हशर भी अल्लाह जब नबियों को उम्मतों के बारे में सवाल करेगा कि बताओ नबियों तुम्हारी उम्मत से क्या मामला करूं, नबी कहेंगे अल्लाह गुनाहगारों को तेरे हवाले हैं, जो फैसला करे तू रब है, इनका में कबूल है। नेक हमारे हवाले कर, हम इन्हें लेकर जन्नत जाते हैं। जब यही सवाल हुजूर से किया जाएगा, ओ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, किस्मत पे नाज करो कि नबी भी तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा जैसा रब ने अता फरमाया है। जब सरकार से यह सवाल होगा कि बता महबूब तेरी उम्मत से क्या मामला करूं, तो सरकार फरमाएंगे अल्लाह मेरी उम्मत के नेक सारे तेरे हवाले और मेरी उम्मत के सारे गुनाहगारों को मोहम्मद के हवाले फरमा दे। क्यों कि अल्लाह ने हुजूर से वादा किया हुआ है कि सोनिया वाला सौफ योती का रब का फतरदा, महबूब तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। जब ये आयत उतरी तो हुजूर बहुत खुश हुए, झूम गए खुशी से। और पता क्या कहा, हमें रब पूछे ना तुम्हें इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओ, तुम लो मांगो क्या मांगते हो, हम अपने लिए सब कुछ मांगेंगे, खानदान के लिए मांगेंगे। मेरा पुत्र डीसी लगे, फलाना लगे, मैं फलाना वजीर आजम बन जो ला, सल्तनत मेरी होवे। तो जब रब ने हुजूर से वादा किया कि तुझे इतना दूंगा कि तू राजी होगा, तो पता है सरकार ने क्या कहा, फरमा अमा अना फला अर्दा, और जहां तक मोहम्मद की बात है मैं तब तक राजी नहीं हूंगा जब तक आखिरी उम्मती को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में न दाखिल फरमा दूं। इसलिए मौला कायनात मौला अली ने कूफे की मस्जिद के मिंबर पे लोगों से पूछा था कि तुम्हारे नजदीक कुरान की सबसे उम्मीद अफजा आयत कौन सी है, तो लोगों ने कहा ये आयत है कि जिसमें रब फरमाते ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, लोगों अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। तो मौला अली ने फरमाया ये तुम्हारा फतवा है, ये तुम्हारा जवाब है। आले मोहम्मद के नजदीक सबसे उम्मीद वाली आयत ये है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, जिसमें रब ने हुजूर से वादा किया कि तुझे इतना दूंगा कि तू, तो हुजूर ने कहा फिर मैं भी राजी तब तक नहीं हूंगा जब तक आखिरी उम्मती को भी जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में न दाखिल फरमा दूं। इमामे जुर्कानी ने लिखी ये बात, जवानों तवज्जो से समात फरमाओ। इसका ये मतलब नहीं कि हम अमाले सालिहा छोड़ दें ना, इससे हुजूर का दिल दुखता है, अल्लाह का दिल, अल्लाह यानी नाराज होता है। आप लिखते हैं कि 1.25 लाख नबियों की उम्मत की तकसीम होगी, कुछ जन्नत में, कुछ जहन्नुम में, कुछ जन्नत में, कुछ जहन्नुम में। फरमा फकत मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत की यह शान है कि बिलाखिर अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये एजाज फकत हुजूर की उम्मत का होगा। जवानों, कल हुजूर के झंडे के नीचे जाते हुए फख्र महसूस करो। 1.25 लाख नबियों की उम्मती तुम्हें रश की निगाहों से देखेंगे, तुम्हारी किस्मतों पर नाज करेंगे। और हुजूर की हदीस है जिसका मफहूम यह है कि पहली उम्मतों के लोग मेरी उम्मत के अफराद के लिए रास्ता छोड़ेंगे, उन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल देंगे आप सबको। वहां नेक की, वली की, आलिम की कैद नहीं, उम्मती हो। हर एक को कहेंगे तू आगे चल कि तू मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती है।
जिस नबी के सदक़े हमें इतना कुछ अल्लाह देगा और दिया भी है। आज की इस रात अपना मुहासबा हमने करना है कि हमने इसका बदला हुजूर की बारगाह में क्या दिया। चेहरों से सुन्नतें उड़ाई, हुजूर की नाफरमानियां, अल्लाह की नाफरमानियां की। क्या इन इनामात का यही बदला था? जवानों पलट आओ, कुरान में है, हदीसों में है कि अल्लाह जवान की तौबा का इंतजार फरमा रहा होता। अल्लाह को क्या लगे कि को तौबा करे ना करे, वो तो बेनियाज है। जिसने की तो अल्लाह माफी देगा, ना की तो पकड़ करेगा, वो तो बेनियाज है। लेकिन फरमाया कि अल्लाह को एक जवान की तौबा से इतनी खुशी होती है कि जितनी कोई बंदा परदेश जाए, सवारी पर अपना खाना पीना रखे और वो सवारी ज़ादे राह समेत गुम हो जाए, वो हैरान परेशान ना उम्मीद होकर जिंदगी से उस बेअबाने में खड़ा हो जाए, न खाने को कुछ है, न मंजिल तक पहुंचने के लिए सवारी है, मौत की सांसें गिन रहा है कि इतने में अचानक उसे दूर से अपनी सवारी पर नजर पड़ जाती है। कहा जितना वह खुश होता है उसको देखकर, अल्लाह एक जवान की तौबा से इससे भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसलिए ये रातें, ये लम्हे, ये औकात अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को अपना मुकद्दर संवारने के लिए दी। जवानों, हम दुनिया में मुसाफिर हैं, मत भूलो कि हम मौत के लिए कलमा पढ़ा है तो फिर ईमान रखो कि जिंदगी मौत के बाद भी शुरू हो रही है। एक अदालत है मेरे रब की, उसमें भी पेश होना है, मैदान महशर में भी जाना है। किसका दामन पकड़े, कहां जाएंगे, कौन हमारा हाथ थामेगा? आओ हुजूर से प्यार कर लो, आओ रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, यही हमारा पैगाम है। ऐ मालिक, हम गुनाहगार हैं लेकिन तू तो करीम है, तू इन लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह का प्यार पैदा फरमा। ये उम्मत के बच्चे, ये जवान अपने नबी से प्यार करें, ये मिशन है हमारा। नबी की आल से प्यार करो, हुजूर के सहाबा से प्यार करो, नुक्ता चीनियां छोड़ो, नफरतें छोड़ो, मुहब्बतों की तरफ आओ, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करो। फरमाया मेरा बंदा चल कर मेरी तरफ आए, मेरी रहमत दौड़ कर उसका इस्तकबाल करती है। मेरा बंदा एक बालिश मेरी तरफ आए, मैं एक गज आगे बढ़कर मेरी रहमत उसका इस्तकबाल करती है। वो तो चाहता है कि हम उसकी तरफ पलट आए, अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ें। आखिरी मुख्तसर नात होती है, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलातुत तस्बीह अदा करेंगे और सलातुत तस्बीह के बाद इंशाअल्लाह महफ़िल ज़िक्र होगी और यूं फिर दुआ के साथ हमारी आज की रात की इस तकरीब का इख्तिताम होगा। दरूद पाक साथ साथ जारी रखें, तस्बीह पढ़ें 100 मरतबा कम अज़ कम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल, जो रोज